नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियों पर। देवघर में चौकीदार भर्ती के अंतिम दिन उमड़ी भीड़, पोस्ट ऑफिसों में लंबी लगी कतार। जेईई मेंस 2026 सत्र 2 का रिजल्ट जारी, 26 छात्रों ने हासिल किए 100%। शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 400 अंक उछला, निफ्टी 24,450 के पार। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, अब तक 25 मजदूरों की मौत, कई घायल। भीषण गर्मी का असर, राज्यभर के स्कूलों के समय में बदलाव, सुबह से लगेगी कक्षाएं। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम देवघर जिले की करेंगे। आपको बता दें कि देवघर में चौकीदार भर्ती फॉर्म जमा करने के अंतिम दिन अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। दरअसल सुबह से ही शहर के विभिन्न पोस्ट ऑफिसों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई, जिससे पूरे दिन अफरा तफरी का माहौल देखने को बन रहा है। आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया के लिए पहले केवल एक ही ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध था, लेकिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब 6 से 7 पोर्टल शुरू किए गए। इसके बावजूद अधिकांश अभ्यर्थी मुख्य पोस्ट ऑफिस का ही रुख कर रहे, जिससे वहां दबाव अधिक बढ़ गया। प्रशासन की ओर से लगातार यह बताया जा रहा है कि शहर के सभी पोस्ट ऑफिस में फॉर्म जमा किए जा सकते। इसके लिए पोस्ट ऑफिस प्रबंधन द्वारा बैनर और अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एक ही केंद्र पर पहुंच रहे। जानकारी देते हुए पोस्टमास्टर ने बताया कि आज फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है और अंतिम समय तक पहुंचने वाले सभी आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और नजदीकी पोस्ट ऑफिस का ही उपयोग करें, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। भीड़ हमारे यहाँ सुबह से ही है और जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं अपने आवेदन को स्पीड पोस्ट के लिए, उसके लिए हमारे यहाँ पहले ये जो काउंटर है एक ही चला करता था, अभी हम उसमें 7 से 8 काउंटर चला रहे हैं। उसके बाद भी चूँकि अभ्यर्थी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जो भी हमारा टाउन सब ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ भी करावें तो इस भीड़ से बच सकते हैं। जितने भी देवघर शहर के अंतर्गत जितने पोस्ट ऑफिस हैं सारे में सेम व्यवस्था है, पर अभ्यर्थी वहाँ नहीं जा रहे हैं। इसके लिए हमने अनाउंसमेंट भी कराया, पेपर में भी छपवाया है, बैनर भी बाहर में लगाया है। आप फ्लैक्स देखें, मेरे दोनों मेन गेट में लगा हुआ है कि आप कहीं से भी करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेम है, थोड़े लोगों की कन्फ्यूजन की वजह से लोग यहाँ आ रहे हैं, चाहे जानकारी नहीं है। उसके लिए हमने एडवर्टीजमेंट भी दिया है, पर लोग जा नहीं रहे। बट उनके लिए हमने 7 से 8 काउंटर डेली चलवा रहे हैं। इवन 10 बजे रात तक हम बुकिंग कर रहे हैं, जो कि हमारा 4 बजे के बाद बुकिंग बंद हो जाता है। एक एक्सटेंडेड काउंटर हमारा 7 बजे तक चलता है, फिर भी हम बुकिंग ले रहे हैं। और सारा जो भी फॉर्म हमारे पास आ रहा है, एप्लीकेशन आ रहा है, वो हम लोग सेम डे डिलीवरी भी कर रहे हैं, सेम डे या नेक्स्ट डे। सर एक चीज़, दिव्यांग वगैरह बच्चे हैं उसके लिए भी कुछ क्या अलग काउंटर? बिल्कुल, दिव्यांग के लिए भी अलग व्यवस्था है, महिलाओं के लिए भी अलग व्यवस्था है। कोई महिला का व्यक्ति अगर आ रही है तो उनके लिए अलग काउंटर है, और दिव्यांग अगर हैं उनके लिए भी अलग काउंटर है। और सर अगर अंतिम दिन कोई फॉर्म डालता है तो अगली खबर की बात करें तो अगली खबर परिणाम से जुड़ी है। जी हां, आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेंस 2026 सत्र 2 का परिणाम घोषित कर दिया। इस बार परीक्षा में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां 26 अभ्यर्थियों ने 100% स्कोर कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया। परीक्षा में शामिल सभी छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देखा।
आपको बता दें कि जी मेंस के इस परिणाम के आधार पर अब छात्रों को देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे एनआईटी, आईआईटी और अन्य केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश का अवसर मिलेगा। साथ ही टॉप स्कोर करने वाले छात्र जेईई एडवांस के लिए भी क्वालिफाई करेंगे, जिससे उन्हें आईआईटी में दाखिल का मौका मिल सकेगा। इस बार प्रतियोगिता का स्तर काफी ऊंचा रहा है, जिसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन कर अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया है। बात अब शेयर बाजार की करेंगे। आपको बता दें कि घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दरअसल शुरुआती कारोबार में बीएक्स सेंसेक्स करीब 400 अंकों की बढ़त के साथ खुला, जबकि निफ्टी 50 24,450 के स्तर के ऊपर पहुंच गया। बाजार में इस तेजी का मुख्य कारण वैश्विक संकेतों की मजबूती और घरेलू निवेशकों की लगातार खरीदारी मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में खरीदारी से बाजार को मजबूती मिली है। साथ ही विदेशी निवेशकों की वापसी और सकारात्मक आर्थिक संकेतों ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। सुबह के कारोबार में कई दिग्गज कंपनियों के शेयर हरे निशान पर खुलते हुए नजर आए, जिससे बाजार का रुख सकारात्मक बना रहा। कुल मिलाकर बात करें तो यह रुझान ऐसे ही बरकरार रहने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अगर विशेषज्ञों की बात करें तो विशेषज्ञों ने कहा है कि ये जो निवेश है इससे वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव और आर्थिक आंकड़ों पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने सलाह दी है कि इस पर लगातार नजर बनाए रखें और साफ तौर पर इस उछाल का असर अब घरेलू बाजार पर देखने को मिलेगा। रुख अब तमिलनाडु का करेंगे, जहां पर विरुधुनगर जिले में स्थित पटाखा निर्माण इकाई में भीषण विस्फोट होने से अब तक करीब 25 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस विस्फोट में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। वहीं आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में विस्फोट के पीछे पटाखों के अवैध भंडारण या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की आशंका जताई जा रही है। वहीं प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने और घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया है। अब बात करेंगे मौसम की। जी हां, मौसम ने अपना रुख बदल लिया है, जिसके बाद लगातार स्कूलों में कहीं ना कहीं अब टाइमिंग में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। आपको बता दें कि झारखंड के स्कूलों में सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया गया। नए आदेश के अनुसार अब सभी स्कूलों में कक्षाएं सुबह 7 बजे से शुरू होंगी। निर्देश के मुताबिक केजी से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों की छुट्टी सुबह 11:30 बजे कर दी जाएगी, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी दोपहर 12 बजे होगी। सरकार का कहना है कि दोपहर के समय तापमान काफी अधिक हो जाता है, जिसके बच्चों पर इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ऐसे में यह निर्णय एहतियातन के तौर पर लिया गया। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि नए समय का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही बच्चों को गर्मी के बचाव के उपाय अपनाने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ चुके हैं। तो प्रभात, बताएं, एक तरफ जहां गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, अगर हम पारा की बात करें तो लगातार 43-44 डिग्री पार करता हुआ नजर आ रहा है झारखंड का टेम्परेचर। ऐसे में स्कूल की ओर से बड़ा कदम उठाया गया, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल अनुपम, बता दें कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का आदेश कल जारी किया गया है और जल्द ही स्कूलों का जो टाइम टेबल है वो बदला जाएगा। जो 5वीं तक की कक्षाएं चलती है, नर्सरी से लेकर 5वीं तक की, उसमें 7 बजे सुबह से लेकर 11:30 बजे तक कक्षाएं चलेगी। वहीं 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक चलेगी। इसके अलावा जो शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं, उनकी उपस्थिति जो है वो 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक सुनिश्चित किया गया है। और जो यह आदेश शिक्षा विभाग के द्वारा पारित किया गया है, यह 21 तारीख से लागू होगा। क्योंकि गर्मी का मौसम है और प्रत्येक दिन तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। कल
का जो तापमान रहा वो 43 डिग्री अधिकतम रहा। और आज जो है वो तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर होगी, लेकिन उतनी गिरावट नहीं है। फिलहाल आज का जो तापमान है वो 41 डिग्री होने का अनुमान अधिकतम लगाया जा रहा है। वहीं कल से तापमान 1 डिग्री और भी गिरने की संभावना है। जी बिल्कुल प्रभात, कहीं ना कहीं लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अप्रैल के महीने में ही कहीं ना कहीं गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से यह फैसला है, ये फैसला कितना बड़ा माना जा रहा है और ऐसे में छात्रों को कितना आसान होगा स्कूल आना, या परिजनों के लिए क्या कुछ आसानी होगी? बिल्कुल, देखिए अनुपम, आपको बता दें कि स्कूली साक्षरता विभाग का जो यह आदेश है वो सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और निजी विद्यालयों में संचालित होगा। तो खास करके हम सरकारी विद्यालय की बात करें तो वहां पर बुनियादी सुविधाएं भी उन बच्चों को नहीं है, जैसे कि पैर में जूते भी बच्चे जो है वो नहीं पहन करके जाते हैं, और वहां स्कूल में कोई देखने वाली जो कमेटी है या टीचर है वो उत्तरदायित्व इसका नहीं लेते हैं। प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहां गाड़ियों से बच्चे जाते हैं। तो हालांकि प्राइवेट स्कूल के सरकारी के मुकाबले प्राइवेट में फैसिलिटी ज्यादा है, पर सरकारी स्कूल में अगर गांव की बात करें तो बच्चे साइकिल चला करके इतनी गर्मी में जाते हैं, और पारा अधिक होने के कारण खास करके बच्चों और बुजुर्गों में हीट वेव और डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो 42 डिग्री तापमान तक ही जो है नॉर्मल काम कर सकता है। उसके अधिक जैसे ही तापमान बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं बीमार पड़ना जो है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जो शिक्षा विभाग का यह आदेश है यह बहुत कारगर साबित होगा, और बहुत जल्द गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो भी घोषित की जाएगी। हम मौसम विभाग की बात करें प्रभात, तो क्या कुछ जानकारी आ रहा है आने वाले दिनों में? अगर हम बात करें तो टेम्परेचर को लेकर क्या कुछ जानकारी है? अभी अनुपम, आपको बता दें कि फिलहाल तो टेम्परेचर 40 डिग्री तक रहने की संभावनाएं हैं। जो औसतन टेम्परेचर है वो अधिकतम 40 डिग्री और न्यूनतम 24 से 25 डिग्री तक जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन राज्य के कुछ जिलों में अगर बात करें तो वहां पर हल्की फुल्की बारिश की भी संभावनाएं 1-2 दिन में बन रही है। अगर बारिश होती है तो भी सही है, और बारिश अगर नहीं भी होती है तो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और ऐसे में गर्मी को देखते हुए स्कूल का जो प्रबंधन कमेटी है या फिर जो शिक्षा विभाग है वो नया नोटिस भी जारी कर सकता है। इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रभात, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी प्रभात को सुन पा रहे थे किस कदर शिक्षा विभाग गर्मी को लेकर अलर्ट हो चुका है, और कहीं ना कहीं स्कूल के जो समय है उसमें परिवर्तन किए गए हैं। चाहे केजी से लेकर 8वीं तक की बात करें या 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की बात करें, तमाम वर्गों का ध्यान में रखते हुए स्कूल के समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा। ये तो बात रही स्कूल की, लेकिन एक बार फिर हम मौसम की ही बात करेंगे। झारखंड में लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जी हाँ, जैसा कि हम बात कर रहे थे, मौसम विभाग की ओर से अगर हम बात करें उसकी माने तो 8 जिलों में लू यानी हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी हो गया। जी हाँ, वहीं 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में झारखंड के 8 जिलों में लू चलने की आशंका जताई गई है, जिसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि दोपहर के समय तेज धूप, गर्म हवाएं लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि राहत की खबर यह है कि राज्य के 6 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह बिना जरूरी काम के दोपहर में घर से बाहर ना निकले, पर्याप्त पानी पीते रहे और धूप से बचाव के उपाय अपनाएं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लगातार जो गर्मी है उसको लेकर प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बात करेंगे हम राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में। जी हां, राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़े विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। दरअसल न्यायालय ने मामले के रिकॉर्ड को मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि नई बैच को यह मामला आवंटित किया जा सके। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याची एस विग्रेस शिशिर द्वारा सोशल मीडिया पर की गई विवादित पोस्ट का उल्लेख किया। इन पोस्ट में अदालत पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिनमें फाउल प्ले, बेक रूम एक्सरसाइज और डीप स्टेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे न्यायालय की निष्पक्षता पर सवाल उठे।
न्यायालय ने इन टिप्पणियों को गंभीरता से लिया और कहा कि याची ने अदालत के प्रति अपना विश्वास खो दिया है। इन पोस्ट से सार्वजनिक रूप से अदालत की गरिमा को ठेस पहुंची है। एकल पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ऐसे आरोप न्यायालय पर आक्षेप लगाने के समान है और ऐसी स्थिति में इसी पीठ द्वारा मामले की सुनवाई जारी रखना उचित नहीं है। अगली खबर अंतरराष्ट्रीय जगत से है। आपको बता दें कि मलेशिया में भीषण आग की घटना ने व्यापक तबाही मचाई। जी हां, अचानक भड़की आग ने देखते ही देखते रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 1000 से अधिक घर जलकर राख हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और हजारों लोग बेघर हो गए। स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, जबकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी भी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच जारी है। सरकार ने पीड़ितों के लिए राहत शिविर की व्यवस्था की है और आवश्यक सहायता पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और भय का माहौल बना हुआ है। एक जानकारी के अनुसार ऐसी बातें सामने आ रही कि करीब 9000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं और कहीं ना कहीं इस आगजनी से लोगों में डर और दहशत का माहौल है। बात अब धनबाद की करेंगे, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। दरअसल उन्होंने कहा कि झारखंड में आज कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। 7 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए रघुवर दास ने आरोप लगाया कि जेएमएम ने राज्य को एटीएम बना दिया है, जहां सिर्फ पैसे की निकासी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां शासन नहीं बल्कि कमीशन राज चल रहा है। उन्होंने एक एक कर कथित घोटालों की लंबी लिस्ट गिनवाई, जिसमें शराब घोटाला, पत्थर घोटाला, कोयला घोटाला, बालू घोटाला, जल शक्ति मिशन घोटाला और ट्रेजरी घोटाला का जिक्र किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि घटक दल होने के बावजूद कांग्रेस सिर्फ सत्ता का लाभ ले रही है। जी हां, भ्रष्टाचार पर मौन है। महिला सुरक्षा के मुद्दों पर भी रघुवर दास ने सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 7 वर्षों में कई बेटियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं हुई हैं, जो बेहद ही चिंताजनक है। रघुवर दास ने इस तीखे हमले के बाद झारखंड की सियासत कहीं ना कहीं गर्मा गई है और अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष इस पर क्या कुछ पलटवार करता है। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो, इस सरकार से त्रस्त है। और 7 वर्ष होने जा रही है सरकार, ये जो हेमंत सरकार है, ये झारखंड को झारखंड मुक्ति मोर्चा का एटीएम बना के रखा है। इस झारखंड में 7 वर्ष सिर्फ कमीशन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का एक ही मिशन है, कमीशन। और आप देख रहे हैं इन 7 साल में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां घोटाला, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे पत्थर घोटाला हो, आपके धनबाद में कोयला घोटाला हो, बालू घोटाला हो, जल शक्ति मिशन घोटाला हो, ट्रेजरी घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो, घोटाला 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 ही है साथ साथ। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां निरसा विधानसभा क्षेत्र में अवैध कारोबार के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। जी हां, विधायक अरूप चटर्जी द्वारा दिया गया अल्टीमेटम खत्म होते ही माले कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और अवैध कोयला, लोहा, बालू, मछली और गो तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ दिया। पंचायत रोड पर शाम के वक्त 2 कोयला लदे ट्रकों को कार्यकर्ताओं ने पकड़कर जब्त कर लिया। पकड़े गए वाहनों में यूपी और झारखंड नंबर के ट्रक शामिल है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। वहीं विधायक अरूप चटर्जी ने अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। निरसा क्षेत्र के 5 प्रमुख स्थानों डूमरकुंडा, मैथन ओपी टोल, मुगमा मोड़, भालू कसोदा और कालूबथान में कार्यकर्ता लगातार वाहनों की जांच कर रहे हैं। विधायक ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक प्रशासन अवैध कारोबार पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।
जैसा कि हम लोगों ने अनाउंस किया था, आज नेशनल हाईवे में हम लोग बैठे हुए हैं और तमाम जो अवैध कारोबार नेशनल हाईवे में हो रहा है सभी की रोकथाम के लिए हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर कमर कस के बैठे हुए हैं। हम लोग आशा करते हैं जो पुलिस प्रशासन तमाम अवैध कारोबार को यहाँ पर रोकेंगे, अन्यथा जनता अपने हाथ पर तमाम चीज़ों को लेगी और हम लोग अपने रोकने का काम करेंगे। अभी तक सूचना में कितने गाड़ी पकड़ाई? नहीं, अभी तक 3 ट्रक जो है डूमरकोंदा में पकड़ाया गया है। हम लोग चिरकुंडा थाना को वो हैंडओवर कर रहे हैं। चिरकुंडा थाना उसको जांच करके उचित कार्रवाई कर। लगातार ये धरना जारी रहेगा? अभी लगातार धरना जारी रहेगी जब तक चीज़ें जो है स्थिर ना हो और पुलिस प्रशासन ये आश्वासन ना दे जो इन तमाम गलत कामों के विरुद्ध में कार्रवाई होगी। निरसा का धरती में जो 2 नंबरी शुरू हुआ है, लोहा, कोयला, बालू समूचा, इसके लिए विधायक जी हमारा आज से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे अगर इसका कोई एक्शन नहीं होता है, अगर ये बंद नहीं होता है तो 20 तारीख से हम लोग रोकेंगे। आज से हम लोग का शुरू हो गया रोकना। विधायक जी का आदेश हम लोग को पालन करना है। अरूप चटर्जी जिंदाबाद। आज कितने गाड़ी पकड़ा गया? आज 2 गाड़ी पकड़े हैं। अभी सवेरे 2 समूचा हम लोग चालान चेक किए बालू गाड़ी का कि कौन कौन गाड़ी में बालू चालान है या नहीं है। जो गाड़ी चालान नहीं था उसको खड़ा कर दिए, फिर वो चालान लाया, देखे, फिर छोड़े। क्या ये अभी पकड़ने की सिलसिला जारी रहेगा? ये स्थिति अभी जारी रहेगा जब तक विधायक जी का आदेश नहीं आता है। विधायक जी का आदेश आएगा तो हम लोग रोकेंगे, नहीं तो जब तक विधायक जी का आदेश नहीं आएगा हम लोग चालू। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।